हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शक और सब्सक्राइबर्स के प्रति। और चलते चलते की इस चुनावी यात्रा में इस समय मैं हूं वाल्मीकि मंदिर मार्ग पे, और इससे बिल्कुल सटा हुआ वाल्मीकि कॉलोनी है। और ये विधानसभा क्षेत्र है, नई दिल्ली का विधानसभा क्षेत्र सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने यहाँ पर पूरा जो है एक चक्रव्यूह रचने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि नई दिल्ली की इस सीट पर, पूरे दिल्ली में नई दिल्ली विधानसभा की इस सीट पर अधिकतम उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। और इन अधिकतम उम्मीदवारों को खड़े करने के पीछे एक रणनीति है, एक षड्यंत्र है। और सभी जगह पर जहां पर बहुत बड़े राजनीतिक चेहरे होते हैं, बहुत सारे डमी उम्मीदवार खड़े कर दिए जाते हैं वोटों को काटने के लिए। तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अब की बार सर्वाधिक उम्मीदवार यहां पर खड़े हुए हैं। और ये सीट इसलिए भी चर्चित है क्योंकि यहाँ पर दो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। और देखना यह है कि क्या इस चक्रव्यूह को अभिमन्यु की तरह अरविंद केजरीवाल भेद पाते हैं, या जो उनके अपोजिशन में, जो उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियों ने जो ये शतरंज की चाल बिठाई है, जो ये बिसात बिठाई है, इसमें अरविंद केजरीवाल जीत पाते हैं, या जो उन लोगों ने सोचा है, जैसे शीला दीक्षित के सुपुत्र संदीप दीक्षित यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रवेश वर्मा ऑलरेडी बहुत विवादों में यहाँ पर घिरे हुए हैं। कभी साड़ी बांटते हैं, कभी कंबल बांट रहे हैं, तो कभी जूते बांट रहे हैं। और हम सब ने जो है देखा है, सभी टीवी चैनलों पे वो चला है, और बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जो है वो कवर किया था। जब आपने देखा था कि प्रवेश वर्मा ने किस तरह इसी ख़ास तौर पे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को अपने घर पर बुला करके 1100 रुपये दिए थे, मगर उनके खिलाफ अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। तो मैं एक ऐतिहासिक जगह पर खड़ा हुआ हूँ, उस ऐतिहासिक जगह पर जहाँ पर कभी बापू आए थे, और आज भी 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में पूरे दिन संकीर्तन का कार्यक्रम चलता है। और दोस्तों, राष्ट्रीय स्वच्छता का मिशन जो मोदी जी ने जो चलाया था, उसकी शुरुआत भी इसी मंदिर से हुई थी। इसी मंदिर परिसर में मोदी जी ने खुद इस मंदिर परिसर को साफ करके राष्ट्रीय स्वच्छता के मिशन का जो है आरंभ किया था। तो दोस्तों, इस टाइम हम बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही एक चुनावी जो दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर 5 फरवरी को होने वाला है, जिसमें जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि मतदाता का 5वां साल ही होता है। 5वें साल में ही सभी पार्टियाँ मतदाता को अपने सर आँखों के ऊपर, पलकों के ऊपर जो है बिठाती हैं। तो मतदाता के इस साल में अब देखना यह है कि क्या मतदाता के मन में अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बदलाव आया है, कुछ खट्टापन आया है, कुछ निराशाएं आई है, या अरविंद केजरीवाल का वही जलवा आज भी बरकरार है जो पिछले 3 बार उन्होंने यहाँ पर जीत की हैट्रिक लगा करके की है। तो दोस्तों, हमारे साथ एक बैठे हैं, मंदिर परिसर में बैठे हैं, तो थोड़ा सा उनसे हम बात करेंगे और इस मंदिर के इतिहास को जानने का, इतिहास की जानकारी उनसे लेंगे। और साथ में निश्चित रूप से वो इसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता होंगे, तो उनका भी मन टटोलने का कोशिश करेंगे। हालांकि आप मतदाता के मन को टटोलना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए आप एग्ज़िट पोल्स वगैरह को फेल होते हुए जो देखते हैं। फिर भी एक प्रयास करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करके कि क्या सोचता है नई दिल्ली विधानसभा का मतदाता अरविंद केजरीवाल के लिए, या भारतीय जनता पार्टी के लिए, या जो है अब की बार क्या हाथ यानी कांग्रेस के हालात बदल रहे हैं। तो सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम लखन है। हाँ, लखन जी, बताइए। हाँ, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, हम ये जिस परिसर में बैठे हुए हैं, वाल्मीकि मंदिर में बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें बताइए वाल्मीकि मंदिर का इतिहास बताइए थोड़ा सा। ये तो बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर मेरे दादा परदादा सब
यहीं के रहने वाले हैं। जी जी। और यहाँ पर तो गांधी जी भी आया करते थे, गांधी जी भी आया करते थे। और आए हैं और कई दिन रहकर गए हैं। आज भी उनका चरखा अंदर मौजूद है। अच्छा, गांधी जी का चरखा यहाँ पर इस मंदिर परिसर में मौजूद है मौजूद है। अंदर। जी जी। और यहाँ पर हर 2 अक्टूबर को उनकी याद में एक सत्संग किया जाता है आज जी भी। जी जी। तो यहाँ पर बहुत बड़े नेता भी आए हैं। जी जी जी। श्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं। जब सफाई अभियान हुआ था तो सफाई अभियान की शुरुआत में यहाँ पर वो आए हैं। यहाँ पर सफाई अभियान की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो लखन जी, आप ये इसी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भी हैं? हाँ, मैं यहीं का हूँ। मेरा घर अंदर ही है, वाल्मीकि सदन के अंदर। अच्छा, वाल्मीकि सदन मंदिर क्या मार्ग है? में। अच्छा, मंदिर मार्ग में। तो अब की बार क्या चुनौतियां लग रही हैं अरविंद केजरीवाल के लिए? बहुत चुनौतियाँ, बहुत चुनौतियाँ। अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। और जी, जी। ज़्यादातर ये परमेश वर्मा जो कि प्रवेश वर्मा। अच्छा। हाँ हाँ, जी जी। जो कि पैसे बांटे जा रहे हैं, जी, जी, कंबल जी। बांटे जा रही हैं, चद्दरें बांटी जा रही हैं। जी जी जी। यहाँ तक कि कहीं से कहीं तक वो छोड़ नहीं रहे हैं। एक भी वोट खरीदे जा रहे हैं। वोट, आप कह रहे हैं कि वोट खरीदे जा रहे हैं? खरीदे जा रहे हैं। तो आप बताइएगा, 1100 रुपये जी जी जी। सबको दिए जा रहे हैं। एक लालच दिया जा रहा है कि जब हम जीत जाएंगे जी जी। तो 2500 रुपये हर अकाउंट में डालेंगे। जी जी जी। हर अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में या पुरुषों? महिला के अकाउंट में। अच्छा, महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये डालेंगे। जी जी जी। और ये लालच ऐसा ना हो किसी गरीब को डुबवा दें, इस चीज़ से बहुत डर है। जी जी जी। अरविंद केजरीवाल जी ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। जी जी जी। उन्होंने अस्पताल को इतना अच्छा बनाया है। जी जी जी। स्कूलों को इतना अच्छा बनाया है। जी जी। बट ये है, उनकी भी बताएं, बस युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। रोजगार का मसला, मतलब ये चलता उसमें ही आ कहीं रहा ना है। कहीं। सब कुछ किया है, रोजगार का मसला आज भी खड़ा है। जी जी जी। अब जो नेता युवाओं को रोजगार देगा, युवा भविष्य को रोजगार देगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवेश के लिए कुछ करना है। जी जी जी। उनकी भी उम्र होती जा रही है। जी। 2014 के बाद जी जी जी। सब कुछ बंद हो गया है। शीला दीक्षित के, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो उनके अंडर के अंदर या एनडीएमसी की स्टॉलें खुली रहती थी, सेक्शनें खुली रहती थी। जी जी तो कैसे भी था, आदमी के पास रोजगार था। जी। जब से अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, सब कुछ, बिजली मुफ्त हुई है, बसों का किराया मुफ्त हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन वाल्मीकि सदन के अंदर कुछ टाइम तक बिजली भी ठीक थी। आज मेरे फादर के नाम में 215 यहाँ पे मकान है वाल्मीकि सदन में। 2 लाख रुपए बिल भरा है। 2 लाख रुपए बिल भरा है। अब ये लगा लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को बीजेपी कुछ नहीं करने देती, सुनने में ये आता है। तो हम भी बड़े इस चीज़ में दुविधा में हैं कि वोट किसको दें, हमारा भविष्य कैसे ठीक हो। तो अब की बार मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में भी संशय है कि केजरीवाल साहब को चुने या भारतीय जनता पार्टी को चुने, या जो है देखो, भारतीय जनता पार्टी को चुनने का मतलब ये है जी कि वो देश संभाल रहे हैं जी, उनके पास पैसा है। जी जी। सोच रहे हैं कि अगर उनको चुने तो क्या पता कुछ कर दें। पर जो दिलों में बसा हुआ है वो तो अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, दिलों में आज भी राज करते हैं अरविंद केजरीवाल है। बट ये है कि हम चाहते हैं अगर वो बने तो प्रधानमंत्री ही बने। अच्छा, वो बने तो प्रधानमंत्री ही बने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अरविंद केजरीवाल ने ही दिल्ली के मतदाताओं को और पूरे भारत के मतदाताओं को ये संदेश दिया कि जो भी राजनीतिक पार्टी है जो दे रही है वो चुपचाप ले लो, किसी को जो है मना मत करो, और वोट अपने मन का दो। जहां आपका मन ठुकता हो वहां पर वोट दो। तो आपको लगता है कि ये जो बीजेपी के कैंडिडेट जो प्रवेश वर्मा जिस तरह का लालच दे रहे हैं और चीज़ें बांट रहे हैं, तो क्या लोगों का मन खरीद पाएंगे? देखिए, दिल्ली की पब्लिक बहुत तेज हो चुकी है अब। जी जी। उनसे सब कुछ लेगी और वोट वो वहीं देगी जहां उनको देना है। ये परमेश्वर वाली सुन लें। आप ये कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने सभी मतदाताओं को जब ये संदेश दिया कि जो देता है वो ले ले, वोट अपने मन का दें, तो फिर किस बात का संशय है? आप कह रहे हैं कि संशय है, चुनौती है। एक वोट से तो सब कुछ नहीं जीता जा सकता। एक वो सबको देना होगा। जी जी जी। अब मेरे जैसे विचार हर किसी के तो है नहीं। या आपके अपने विचार हैं? मेरे अपने विचार हैं। जी जी जी। ठीक है जी।
अब पर ये है, माहौल बहुत गर्म है। जी जी जी। फाइनली कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत कड़ाके का मुकाबला है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं बहुत जगहों पे बहुत लोगों से बातचीत करता हूँ, क्या दिल्ली के लोग, दिल्ली के मतदाता शीला दीक्षित को मिस कर रहे हैं? जी हाँ। मैं ये बात बहुत जी ईमानदारी से जानना जी चाहता हूँ। ईमानदारी के साथ ही हम जवाब देंगे, जी हाँ। क्योंकि उनके टाइम पर सस्ता भी था थोड़ा, जी जी रोजगार तो था ही था, रोजगार कभी उन्होंने बंद ही नहीं होने दिया। जी जी जी। ये हकीकत है, सच्चाई है। आप किसी भी युवा से, किसी से भी पूछ सकते हैं। शीला दीक्षित ने आज तक रोजगार कभी बंद नहीं होने दिया। जो आज ये 4400 कर्मचारी एनडीएमसी के पक्के होकर बैठे हैं, वो शीला दीक्षित की देन है। शीला दीक्षित के देना है, क्योंकि मैं बहुत जगहों पे गया हूँ। ये ठीक है कि कांग्रेस के ही वोट बैंक को कैप्चर करके अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की सत्ता में आए, मगर कहीं ना कहीं जो इस चुनाव में, ख़ास तौर से इस चुनाव में, इस चुनाव में मतलब लोगों में सुगबुगाहट है जो है कांग्रेस के प्रति, कुछ सहानुभूति भी है, कुछ लोग दोबारा से कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है ये। पर कुछ लोग उनको वोट, बहुत से लोग देना चाह रहे हैं, बहुत से लोग देना चाह रहे हैं। पर मैं आपको थोड़ा सा जनता के दिल की थोड़ी सी बात बताऊं। जनता सोच रही है कि यार हम अपना वोट उसको देंगे, तो भी नहीं पता कि वो आएगी नहीं आएगी, और क्या आने की चांस बहुत कम है। इसलिए वोट भी ऐसी जगह जा रहा है जहां पर कुछ भला हो जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग यदि कांग्रेस को चाहते हुए भी शायद इसलिए वोट ना दे पाए कि लोगों को कहीं ना कहीं ये भरोसा नहीं है कि कांग्रेस जो है सरकार बना पाएगी, और क्योंकि सारे वेलफेयर की स्कीम्स को लागू करने के लिए पावर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं बस सर यही बात है, लेकिन कांग्रेस को बड़ा मिस कर रहे हैं आज की डेट। चलिए, धन्यवाद। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अब की बार कई जगहों पर हमने ये महसूस किया कि लोग शीला दीक्षित को बड़ी शिद्दत से याद कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इस बार दिल्ली के चुनाव में क्या जो है अपना प्रदर्शन जो है दिखा पाती है। और संदीप दीक्षित जी यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तो कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो तीन मुख्य प्रत्याशी हैं, प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से, संदीप दीक्षित कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी के संयोजक और 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केजरीवाल जी हाँ, सबसे पहले अपना नाम चल रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकुर सिंह है जी। अंकुर सिंह जी, मुझे आप ये चीज़ बताइए जी कि अभी यहाँ पर 3 कद्दावर नेता है, ठीक है। 3 बार के विधायक जो अरविंद केजरीवाल हैं जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, और 2 जो शख्स खड़े हैं, उनके पिता एक के पिता जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एक की माताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रवेश वर्मा की और संदीप दीक्षित की जी। और जिस तरह से प्रवेश वर्मा दिल्ली, खास तौर पे, विशेष तौर पे दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी जूते बांट रहे हैं, कभी नगद पैसा दे रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से प्रवेश वर्मा क्या इस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटों को खरीद पाएंगे क्या? जी, कभी नहीं खरीद पाएंगे। जनता जानती है, सब जनता जान रही है। ये लोग सिर्फ बांटेंगे, इसके आगे कोई काम नहीं करेंगे। जी जी जी। अरविंद केजरीवाल जी को ये जानती है। हम लोग जाते हैं घर घर करने तो कहती है ठीक है बेटा, आप लोग कुछ देते नहीं, लेकिन ये है कि 5 साल आप लोग हमको बाद में देते हैं। जी जी जी। 5 साल का टाइम आप लोग हमको देते हैं, नीतियाँ देते हैं, जो आप नीतियाँ जो घोषणा की हैं वो देते हैं, 5 साल देते हैं, ठीक है। और जनता बिकने वाली नहीं है। जनता बिकने वाली नहीं है। यहाँ की जनता नहीं बिकेगी। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र क्योंकि बहुत ही हॉट सीट है और मुख्यमंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है जी, तो मुझे आप कुछ इन 5 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र में जो मतलब कार्य किए आम आदमी पार्टी ने, उसका कुछ ब्यौरा देंगे? जी, आम आदमी पार्टी ने बहुत कार्य किए। बिजली मुफ्त किए 2 वो पूरी दिल्ली के लिए है। मैं अब उनके विधानसभा के मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ उन्होंने विशेष कार्य किए? तो लोग शिकायत करते हैं कि मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं आते। नहीं, ऐसा नहीं है, आते हैं। जी जी जी। मुख्यमंत्री जी आते हैं, अभी फिर जल्दी ही आए थे और इससे पहले भी आते जाते रहते हैं। यहाँ पे लोगों से मिलना, लोगों के घर यहाँ पे सबसे मिलना किए हैं। जी जी जी। ये गलत शिकायत है।
नहीं मैं तो देखिए जो लोग बोलते हैं उन्हीं बातों को आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे नहीं अपनी जी, कोई ये थोड़ा सा क्या है, देखिए थोड़ा बीजेपी वाले जो होंगे कार्यकर्ता यहाँ के होंगे वो बोलते हैं, और कांग्रेस वाले जो कार्यकर्ता वो बोलते हैं, बाकी जनता नहीं बोलती है। अच्छा, दिल्ली की शराब नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली की शराब नीति के बारे में क्या करना, आप बताइए। नहीं नहीं आप बताइए। मतलब नहीं, ये कहीं ना, यदि ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यदि ये शराब नीति अच्छी थी, इसमें कोई कमी नहीं थी, तो इस नीति को रोल बैक क्यों कर लिया गया? जी रोल बैक क्यों कर लिया गया, आप बता दीजिए, वही हम भी आपसे पूछ रहे हैं। अगर आप सर मेरा काम नहीं है ना ये बताना। देखिए आप भी बताइए। नहीं इस समय देखिए आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप भी न्यूज़ वाले हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों से तो कुछ पूछ के आप भी तो आए होंगे, कुछ बताएंगे आप भी। मैं तो आपको बताऊं कि केजरीवाल साहब के बहुत सारे समर्थकों ने कहा कि केजरीवाल साहब से गलती हो गई, उन्होंने इस नीति को वापस लेके अपनी गलती सुधार ली। ठीक है, जो लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हो गई, पर फिर भी ठीक है कि उन्होंने इस नीति को वापस लेकर के अपनी गलती को सुधार लिया। आप क्या मानते हैं, आप बताएं। ऐसी कोई गलती नहीं हुई, आप बताइए क्या गलती हुई। मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो आप बताएंगे ना। आप जो है पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं तो आप सफाई देंगे ना। परीक्षा आपकी है, मेरी थोड़ी है। हम तो बता रहे हैं केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। शराब वाला भी आप बोल रहे हैं कि अच्छा काम किया है। एक के ऊपर नहीं बोले हैं। एक के ऊपर एक फ्री देना, जिससे जो है कहते हैं नशाखोरी को बढ़ावा मिलता हो, इस काम की कौन सराहना कर सकता है? अब कहाँ इस समय बताइए, अब है वो तो उन्होंने फिगर में अब है नहीं, वो तो उन्होंने रोल बैक कर लिया ना। वो तो कहते हैं कि जो पौवा पीने वाला अद्दा पीने लग गया, अद्दा पीने वाला खंबा पीने लग गया। नहीं ये गलत है, वो नहीं कहते। नहीं लोग कहते हैं उनसे कभी नहीं, वो क्यों कहेंगे? लोग कहते हैं उनसे, लोग कहते हैं। मैं जो है कहते हैं ये आपका पटपड़गंज जो है विधानसभा क्षेत्र में गया, वहाँ मुझे देखिए हम भी ग्राउंड पे टहल रहे हैं, फिगर टहल रहे हैं, हमसे तो कोई शिकायत नहीं कभी कोई किया मुख्यमंत्री जी का। आप इसके बाद जनता से पूछ सकते हैं। नहीं, जनता तो इस तरह से बात करती है। जो नहीं पीने वाला है वो तो ये कहता है कि शराब जो है एक के ऊपर एक फ्री मिल रही है। जिसको पीनी होती है वो जब नहीं मिल रही थी तब भी पी रहा था, तो वो जो कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही कर रहे थे। केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य जी आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, आप बताइए। मोहल्ला क्लिनिक मिला, लोग मानते हैं इस बात के। लोग जो है पूछो आप रहने वाले कहाँ के? यहीं दिल्ली के हैं। नहीं, दिल्ली कौन सी जगह के? कौन से विधानसभा क्षेत्र में आपका वो है? मैं यहाँ चूना रोड के पास मेरा मकान है, यहीं पर दिल्ली का हूँ। अच्छा, दिल्ली का हूँ। बस्ती के आप? नहीं।